नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपके द्वारा कहानी पर किए गए कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और मैं नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह कहानी मैंने प्रतिलिपि के लिए लिखी थी। विश्वास की नींव पर बसा घर शीर्षक के अंतर्गत। लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का शीर्षक आ अब लौट चले होना चाहिए। आप खुद ही फैसला कीजिएगा। तो अब मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। आ अब लौट चले। विनय आज फिर पीकर घर आए हैं। अभी पिछले ही तो महीने उन्होंने बच्चों की कसमें खाकर कभी ना पीने का वादा किया था। नीता को कितनी शर्म आई थी जब स्कूल में साथी टीचर्स ने उसके सूजे हुए माथे के बारे में पूछा था। सबको यह कहकर चुप हो गई थी कि सिर दीवार से गलती से जा टकराया। सूजी हुई आंखें भी तो बहुत कुछ बोलती हैं। स्कूल का कितना स्टाफ तो इस कॉलोनी में ही रहता है। मिसेस भसीन तो नीचे वाले घर में ही रहती हैं। हर आवाज़ कब दीवारों से होते हुए स्कूल के स्टाफ रूम तक पहुंचती थी, इसका अंदाजा था उसे। लोगों का अपने प्रति सहानुभूति का भाव देखकर नीता अक्सर असहज हो जाती थी। विनय को समझ क्यों नहीं आता। दीपू और मोनू भी 10वीं और 12वीं में हो गए थे। अब बच्चे सहम कर उससे लिपटते नहीं हैं। दीपू की आंखों में तो चिंगारियां उठ जाती हैं। कुछ भी समझाना और संभलना भारी हो जाता है। आज फिर वितृष्णा और घृणा के भाव से चिल्ला उठी नीता, तुम समझोगे कब? और फिर हमेशा की तरह वाद और विवाद बढ़ता ही गया। विनय का हाथ उठने ही वाला था कि तभी तमतमाए हुए दीपू ने विनय का हाथ पकड़ लिया। तभी नीता ने धकियाते हुए दीपू को कमरे से बाहर निकाला और कमरे में विनय को बंद कर दिया। फड़फड़ाता हुआ दीपू जब अपने कमरे की ओर गया तो उसने उसे भी दूसरे कमरे में बंद कर दिया। बाहर लॉबी में सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ और पैर दोनों ही कांप रहे थे किसी अनहोनी की कल्पना से। एक में चढ़ती हुई जवानी का जोश और एक के शराब से खोए हुए होश। आज क्या न हो जाता। तभी बाहर दरवाजे के खटकने की आवाज़ आई। इससे पहले कि वह कुछ सोचे, मोनू ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर पुलिस आई थी। वो शायद मोनू ने फ़ोन करके बुलाई थी। पुलिस विनय को लेकर जा चुकी थी। दूसरे दिन थाने में समझौता तो हो गया था, पर इस शर्त के साथ अब कभी विनय नीता के घर पर दोबारा नहीं आएगा। विनय ने कई बार स्कूल में नीता से मिलने की कोशिश करी और घर के नीचे रहती मिसेस भसीन से भी नीता को समझाने का अनुरोध किया। लेकिन नीता ने कहा, यही 2 साल मेरे बच्चों के जीवन के सबसे कीमती साल हैं। इन्हें किसी भी कारण से बर्बाद नहीं किया जा सकता। रात को देर तक पढ़ते दीपू के साथ वह 1 बजे तक जागती, स्कूल के बच्चों की कॉपियां चेक करती। या दीपू अगर कुछ अपना याद करके सुनाना चाहता तो वह सुन लेती और 4 बजते ही मोनू के साथ उठ जाती। मोनू को सुबह और दीपू को रात में जागने की आदत थी। रिजल्ट आया। दीपू और मोनू दोनों ने ही अपनी अपनी क्लास में टॉप किया था। सोनू को आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिल गया था और दीपू ने मेडिकल लिया था। नीता ने मद्रास जाते हुए मोनू को कहा था कि अपने पिता से जाते हुए मिलकर जाना। विनय अब अपने लाजपत नगर वाले ऑफिस में ही रहते थे। यह नीता की आज्ञा नहीं थी, बल्कि अनुरोध था। मोनू ने माना या नहीं, यह उसने जानने की भी कोशिश नहीं की। सिर्फ एक लक्ष्य था नीता के पास कि कैसे ही दीपू भी किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले। वह दीपू की हर संभव मदद करती थी। अब दीपू के भी 12वीं के एग्ज़ाम नज़दीक थे। उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लोग तभी तक तुम्हारे बारे में परवाह करते हैं जब तक कि तुम पर असर होता है।
अब स्कूल में भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। आखिर एक ही बात का कोई कितनी बार मजा लेगा। समय अनवरत गति से चल रहा था। दीपू के भी 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए थे। आज मेडिकल एंट्रेंस का भी रिजल्ट आ गया था। दीपू को एमबीबीएस में मेडिकल कॉलेज रोहतक में एडमिशन तो मिला था, पर हुआ पेड सीट में था। मोनू भी छुट्टी में घर आया हुआ था। फीस की चिंता तीनों के चेहरे पर दिख रही थी। तभी बाहर से दरवाजे की डोरबेल बजी। पापा आए और आकर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने दीपू से पूछा, तेरी रिजल्ट का क्या रहा? जवाब दिया मोनू ने, पापा जी पेड सीट पर एडमिशन हुआ है और फीस बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, एक साल बर्बाद करोगे क्या? अगले साल कहीं पेड सीट में भी ना हो तो? चल अपने ऑनलाइन फॉर्म भर और कितने का ड्राफ्ट लगाना है बता देना। दीपू चुप था। गुस्सा खत्म हो चुका था। शर्मिंदगी थी या एडमिशन की मजबूरी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माहौल एकदम बदल चुका था। मोनू ने कहा, पापा सॉरी। नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। तुम भी मेरी ही गलती से सबक ले लो। अपनी गलती करके सबक लेने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। नीता तब तक खाना लेकर आ गई थी। सबने मिलकर बहुत समय बाद इकट्ठे खाना खाया। दीपू बोला, पापा हमारे जाने के बाद आप मम्मी का ख्याल रखना। हूँ, पापा ने मुस्कुराते हुए बोला। मम्मी भी मुस्कुरा रही थी। यह मुस्कुराहट पापा पर विश्वास की थी या दीपू के एडमिशन की, पता नहीं, पर एक घर विश्वास की नींव पर बस चुका था और पूरा घर फिर से मुस्कुरा रहा था। पापा वापस लौट आए थे, अच्छे पापा बनकर। धन्यवाद जी।